दिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ। और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है। बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं। ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए कि संपदा परिपूर्ण। हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि को। हजार दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल। विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ शंकर के शिवालय में 2 तरह से जाया जाता है। एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूं, मैं कथा खुश कर रही हूं। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन कर लिया। सपने में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा। मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो, एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ। काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना। नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चली जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया। गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से ही बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन
दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सवेरे गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर, कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा, ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाए। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आई। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देख के। देखने के लिए मत जाओ, जाना है दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से भजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता, हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन पड़े वो, पर इतना जरूर याद रखना अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह वहां बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी
वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध